हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरी यूट्यूब चैनल ई पॉलिटिकल साइंस नॉलेज पे। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बिकॉज वी विल डिस्कस ऑन sources of Indian Constitution. Yes, we will discuss on sources of Indian Constitutions. एंड इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, देयर इज ए स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल that on the request of my students I was decided to start a lecture series on Indian polity, and in this series we will try to cover each and every important topic of Indian polity, and the series is specially designed for the political science students as well as the competitive aspirants. अगर आप competitive के प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। चलिए बिना वक्त बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान क्या होती है? नियम और कानून का एक ऐसा संग्रह जिसे मानव का सर्वांगीण विकास होता है, उससे ही हम संविधान कहते हैं। संविधान जिसमें सारे लॉज एंड प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं, जिसके माध्यम से हम हमारे देश को आगे चला सकते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। हर संविधान उस देश के लिए सुप्रीम लॉ होता है। एंड इन इंडिया देयर इज ए रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में एक लिखित संविधान है जो कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल द रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। विश्व में जितनी सारे संविधान लिखित संविधान है उसमें से भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, एलाबोरेट एंड डिटेल डॉक्यूमेंट। हर लॉ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एलाबोरेटली एंड डिटेल्ड तरीके से लिखा हुआ है। ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था तभी हमारा संविधान में एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे। पर अब नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ ए प्रियम्बल, 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। पहले जब 1949 में हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तब आर्टिकल्स थे 395, अब आर्टिकल्स है 448, तब पार्ट्स थे 22, अब पार्ट्स हैं 25, तभी शेड्यूल्स थे 8, अब 12 शेड्यूल्स और 12 शेड्यूल्स हैं। Constitution has borrowed most of its provisions from the constitution of various other countries as well as from the Government of India Act 1935। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत सारे फीचर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से, फॉरेन कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करके लाई है। एंड सिर्फ फॉरेन कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं, हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था वहाँ से भी बहुत सारे हमने फीचर्स बोरो किए हैं, जिसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज भी करा जाता है। लाइक इट इज़ क्रिटिसाइज्ड एज ए बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन और एज ए पैचवर्क, और कोई तो इसको एक कॉपी पेस्ट डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। B.R. अम्बेडकर जी जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, वो कहते हैं कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन फ्रेम्ड आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। ही यूज द पर्टिकुलर टर्म रैंसैकिंग। इसका मतलब ये है कि हम कुछ भी सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं किया है, हमने हर संविधान को अच्छे से पढ़ के और समझ के जो फीचर हमारे देश के लिए यूज़फुल है उस फीचर को ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। सो वी शुड प्राउडली सेड दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन फ्रेम्ड आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द
world. There are totally 11 major sources from which we borrowed the major features of our constitution. हमने 11 सोर्सेस से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की मेजर फीचर्स को बोरो करके लाए हैं, जैसे कि सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, जिसको कि हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि हम मेजर सोर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लाए हैं। ये जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसमें से हमने मेजर सोर्सेस को लाए हैं, इसलिए इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं भारत के। अदर सोर्सेस आर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम इरिश कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओएमआर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन और जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। ये 11 मेजर सोर्सेस हैं। अब चलिए देखते हैं हमने कौन से फीचर को कहाँ से बोरो करके लाए हैं। पहले हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, जिसमें से हमने फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन, ये 5 फीचर जो है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो करके लाए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ये सारे फीचर हमने हमारे संविधान में डाला है, जो कि फेडरल स्कीम हो गया, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस। आपको ये सारे फीचर्स याद रखने होंगे। देखते हैं हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या फीचर बोरो करके लाए हैं। एंड द फीचर्स आर पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, बाइकैमरलिज्म, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रीट्स एंड लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। हमने सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करके लाए हैं। एंड द मेजर इम्पोर्टेंट फीचर्स आर रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, बाइकैमरलिज्म, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रीट्स एंड लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स। ये सारे के सारे कंसेप्ट को हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाए हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन से हम लाए हैं फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, impeachment of the president, removal of Supreme Court and High Court judges and post of Vice President। जो मौलिक अधिकार का कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लाए हैं। जुडिशियरी जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होना चाहिए, उसको भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से वो आइडिया को भी लाए हैं। जुडिशियल रिव्यू हो गया, इम्पीचमेंट प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट हो गया, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस हो, या फिर पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट हो, ये सारे के सारे फीचर्स हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करके लाए हैं। देन वी कैन सी देयर आर 3 मेजर फीचर्स वी बोरोड फ्रॉम ईरिश कॉन्स्टिट्यूशंस। ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन को हम ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आयरलैंड से हमने सबसे इम्पोर्टेंट है जो DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को हमने बोरो किए हैं आयरलैंड से। एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट का रिमूवल प्रोसीजर हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए थे, पर इलेक्शन के मेथड को हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा हो गया एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गया। ये 3 फीचर्स, मेजर फीचर्स वी बोरोड फ्रॉम ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन।
There are four major features we borrowed from Canadian Constitution. Canadian Constitution से, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने 4 मेजर फीचर्स लिए हैं, जैसे कि फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। देखिए, फेडरलिज्म का आइडिया हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए थे, पर फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर ये आइडिया हमने कनाडा से लिए हैं। जैसे कि फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म इज ऑल अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट एंड द पावर शुड बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, बट इन इंडिया सेंटर इज more powerful than the state. Union government is more powerful than the state government, and power is not equally distributed between center and state. So we have a federation but with the feature of strong center, and this concept is borrowed from Canada. In spite of this, there are other features like vesting of residuary powers in the center, appointment of state governors by the center, advisory jurisdiction of the सुप्रीम कोर्ट। ये सारे के सारे फीचर्स, ये जो 4 फीचर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 4 फीचर्स हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जिसको हम वेमर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वहाँ से हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी ये कंसेप्ट को लाए हैं। जो हमारा फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार होता है, वो इमरजेंसी टाइम में उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। ये जो फीचर है हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लाए हैं। Then from the Soviet Constitution we borrowed the feature fundamental duties. फंडामेंटल ड्यूटीज, जो अब कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कमेंट बॉक्स में बताना। एंड द आइडियल ऑफ जस्टिस, जस्टिस जो 3 प्रकार जस्टिस हमारे प्रियम्बल में बताया गया है, जैसे कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये 2 आइडिया हमने सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, जो रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ से हमने ली है। द आइडियल ऑफ जस्टिस जो 3 प्रकार होते हैं, एंड द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। देन फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन वी बोरोड 3 मेजर फीचर्स लाइक कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ये 3 जो फीचर है हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। जैसे कि कंकरेंट लिस्ट, हमारा 3 लिस्ट होता है, एक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। जो कंकरेंट लिस्ट का आइडिया है ये हमने ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। एंड फ्रीडम ऑफ ट्रेड हो गया, एंड जॉइंट सिटिंग, बहुत लोकसभा और राज्यसभा की जो जॉइंट सिटिंग होता है वो कंसेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन वी बोरोड द आइडिया ऑफ रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी इन द प्रियम्बल में हमको ये देखने को मिलेगा कि द टॉप रिपब्लिक एंड द आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, ये सारे फीचर्स हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। आपको ये भी याद होगा कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी वाज द स्लोगन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी वी बोरोड फ्रॉम व्हिच अमंग द फॉलोइंग मेजर सोर्सेज, एंड ऑप्शन में फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की जगह फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी होगा, तो आंसर सही होगा। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन वी बोरोड प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये दोनों फीचर्स हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लाए हैं। कैसे हमारे संविधान को संशोधन करा जाए उसकी प्रक्रिया हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लाए हैं, एंड राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन प्रक्रिया भी हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही बोरो करके लाए हैं। एंड देन वी शुड सी द
Features we borrowed from Japanese constitution. From Japanese constitution we borrowed the feature procedure established by law. The procedure established by law which is applicable in India is borrowed from Japanese constitution. चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। एंड मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने को मत भूलिए, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक पॉलिटिकल साइंस मोर इंटरेस्टिंग।